गुड इवनिंग। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर एकदम। ऑडियो वीडियो क्लियर। चलो, कल के इसमें डाउट जीएवी में, कल जो जीएवी का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट? जल्दी बोलो। कल जो हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें आपको कहीं पे कोई डाउट? कल मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ाया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो क्लियर है? इसके बाद हमने कल क्या डिस्कस किया था? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से सबसे पहले जो डिडक्शन क्लेम करते हैं वो क्या था? म्युनिसिपल टैक्सेस, वो भी हो गया। नेट एनुअल वैल्यू के में सबसे पहला डिडक्शन क्या था? स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 सबसेक्शन ए, कितना था? 30% किसका? नेट एनुअल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टैक्स पेयर। क्लियर? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता था? 24 ए में 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। चलो अब मैं बता रहा हूं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आज का टाइम हो सकता है अपना पूरा इंटरेस्ट में चला जाए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी में दो चीजें सबसे रिलेवेंट है। हाउस प्रॉपर्टी में दो चीजें बेटा सबसे रिलेवेंट है। सबसे फर्स्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू आना चाहिए और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलो, अब जिनके पास ये चार्ट नोट डाउन नहीं है, चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आप घर पे जब भी आपको टाइम मिलेगा आप नोट कर लेना। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हम किसके बारे में प्रोविजन पढ़ रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सबसे पहले याद रखो, लोन। लोन आप किस चीज के लिए ले सकते हैं? लोन मस्ट बी टेकन फॉर, पी स्टैंड्स फॉर परचेज, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं? लोन। लोन किस पर्पस के लिए लेना है? लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज, ध्यान से सुनते जाना, परचेज, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ भाई? लोन किस पर्पस के लिए ले सकते हैं? परचेज के लिए ले सकते हैं, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलेगा? अक्रूअल बेसिस पे। क्लियर? इंटरेस्ट आपने पे किया है तब भी डिडक्शन मिल जाएगा, पे नहीं किया है तब भी डिडक्शन मिलेगा। सर लेकिन म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलता था? जल्दी, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलता था? म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलता था? जल्दी बोलो, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलता था? सर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता था। म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलता था? पेमेंट बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलेगा? अक्रूवल। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलेगा? अक्रूवल बेसिस पे। क्लियर? अब जब भी हम बेटा लोन को रीपे करेंगे, जब भी हम लोन को रीपे करेंगे तो दो चीजें याद रखना है। लोन जब रीपे होता है तो उसके दो कंपोनेंट रीपे होते हैं। लोन जब रीपे होता है तो उसके कितने कंपोनेंट रीपे होते हैं? दो। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? प्रिंसिपल, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, जब भी हम लोन रीपे करेंगे, वापस सुनना, जब भी हम लोन रीपे करेंगे तो लोन जब रीपे होता है तो उसके कितने कंपोनेंट रीपे होते हैं? दो कंपोनेंट रीपे होते हैं। पहला कंपोनेंट प्रिंसिपल और दूसरा कंपोनेंट इंटरेस्ट। सर प्रिंसिपल का क्या ट्रीटमेंट है? तो प्रिंसिपल का डिडक्शन हम क्लेम करते हैं 80C में। प्रिंसिपल जितना भी रीपे होगा करंट ईयर में
उसका डिडक्शन कहां मिलेगा? 80C। मैक्सिमम कितना जाएगा? 1,50,000। मैक्सिमम कितना जाएगा? 1,50,000। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर? इंटरेस्ट का डिडक्शन काय में मिलता है? 24B। इंटरेस्ट का डिडक्शन काय में मिलेगा? 24B। इंटरेस्ट वापस दो इसमें डिवाइड है। फर्स्ट वन इज लेट आउट ऑब्लिक डीम टू बी लेट आउट। देखो ये आ गया ना तो एचपी खत्म, कुछ नहीं है एचपी में। फिर बोल रहा हूं लेट आउट प्लस डीम टू बी लेट आउट। तो सर लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट का क्या फंडा है? 100% इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन। जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे, 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर? लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। मैंने देखो क्या लिख के रखा है ग्रीन में, फुल इंटरेस्ट। फुल इंटरेस्ट मतलब जितना भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर? अब बात आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कितनी प्रॉपर्टीज को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। सर दो प्रॉपर्टीज को हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर हमने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट किया है तो इंटरेस्ट के लिए लिमिटेशन आ जाती है। इंटरेस्ट के लिए क्या आ जाता है? लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है वो ध्यान देना है एसओपी में। इफ लोन, ध्यान से सुनो, इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर, इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, लोन कब लिया है? ऑन और आफ्टर 1/4/1999। पर्पज सिर्फ दो, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। पर्पज सिर्फ दो, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। और ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तब इंटरेस्ट का रिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल इंटरेस्ट और ₹2 लाख विच एवर इज लेस। एक्चुअल इंटरेस्ट और ₹2 लाख विच एवर इज लेस। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कोई दूसरी कंडीशन है अदर, तब इंटरेस्ट का रिडक्शन कितना रहेगा? एक्चुअल इंटरेस्ट और ₹30,000 विच एवर इज लेस। एक्चुअल इंटरेस्ट और ₹30,000 विच एवर इज लेस। तो ये पूरी इंटरेस्ट की कहानी है एचपी की। बोलिए डाउट कहीं पे इसमें? फिर इंटरेस्ट दो कैटेगरी में डिवाइड है, करंट ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना रिडक्शन मिलता है? 100%। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1/5 ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। वापस देखो, लोन किस पर्पज के लिए लेना है? लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल ऑफ व्हाट? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? जब भी हम लोन को रिपे करेंगे तो दो चीजें लोन के साथ रिपे होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल और सेकंड वन इज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल का डिडक्शन कहां जाएगा? 80C। मैक्सिमम डिडक्शन परमिसिबल 1,50,000 80C में। क्लियर? इंटरेस्ट जब रिपे करेंगे तो सर इंटरेस्ट 24 सबसेक्शन बी में जाता है। इंटरेस्ट दो कैटेगरी में डिवाइड है। इंटरेस्ट दो कैटेगरी में डिवाइड है, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट। लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट का फंडा क्या है? जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, अंकिता एक मिनट बता रहा हूं, प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तब इंटरेस्ट के ऊपर लिमिटेशन आ जाता है। क्या है वो? इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, इफ लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तब इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना जाएगा? एक्चुअल इंटरेस्ट पेएबल और ₹2 लाख विच एवर इज लेस। एनी अदर केस एक्चुअल इंटरेस्ट और 30,000। एनी अदर केस एक्चुअल इंटरेस्ट और 30,000 विच एवर इज लेस। अब 80C का समझो। मान लीजिए मैंने इस साल 2 लाख रुपए का रिपेमेंट किया, 1,30,000 प्रिंसिपल था और 70,000 इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन कहां जाएगा? 24B। इंटरेस्ट का डिडक्शन कहां जाएगा? 24B। और प्रिंसिपल का डिडक्शन कहां जाएगा? 80C। क्लियर? प्रिंसिपल आप कितना रीपे कर सकते हो? जितना रीपे करना उतना रीपे करो। इनकम टैक्स आपको डिडक्शन कितना देगा?
1,50,000 तक। बोलो क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पे टाइम मिलता है तो चार्ट पूरा इंटरेस्ट की हेडिंग डाल के ड्रॉ कर लेना। चलो अब कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स पे फोकस करना। हा, इफ कैपिटल इज बोरोड फॉर परचेजिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड। आपने लोन किस चीज के लिए लिया है? वापस सुनना, आपने लोन किस चीज के लिए लिया है? प्लॉट परचेज करने के लिए। इंटरेस्ट लाइबिलिटी इज डिडक्टेबल इवन इफ कंस्ट्रक्शन इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ ओन फंड्स। ये याद रखना, मैंने लोन लिया, लोन के पैसे से मैंने प्लॉट परचेज किया और कंस्ट्रक्शन अपने पैसे से कर रहा हूं, तब भी मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलेगा? अक्रूवल बेसिस पे मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलेगा? अक्रूवल। सर म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलता है? म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलता है? पेमेंट बेसिस। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन किस बेसिस पे मिलेगा? अक्रूवल। डिडक्शन इज अवेलेबल इवन नाइदर प्रिंसिपल नॉर इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी पे चार्ज हो, सिंपल अपने को क्या देखना है, अगर हमने लोन लिया है और लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। याद रखना, ये एमसीक्यू में काफी आता है बेटा। 80EE की कंडीशंस अलग है रितेश, उसको अपन डिडक्शन में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। लोन लेने के लिए अगर आपने कोई ब्रोकरेज कमीशन दिया है, किस चीज के लिए? अरेंजिंग द लोन, तो उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब एचपी में सिर्फ 3 डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एचपी में हम कितने डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? 3। म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन। एक लोन लिया ओरिजिनल लोन को रिपे करने के लिए, उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। और ये पॉइंट हम कल ही डिस्कस कर चुके थे, सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या बोलता है कि अगर आप इंटरेस्ट आउट ऑफ इंडिया पे कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट आउट ऑफ इंडिया पे कर रहे हैं, इसका मतलब आपने लोन आउटसाइड इंडिया से लिया है, इंटरेस्ट आप आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हैं, तब भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट कंडीशन यह है, आपको उस पर क्या लेस करना पड़ेगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपने टीडीएस लेस किया है तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और टीडीएस लेस नहीं किया है तो आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? 1/5। याद रखना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है? 1/5 ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा? 1/5। चलो अब ध्यान देना, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज डिडक्टेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट।
क्या होता है मैं प्रैक्टिकल करते टाइम बताऊंगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिडक्टेबल इन द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड और इन विच प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड। जिस साल आपने प्रॉपर्टी अक्वायर की होगी या जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया होगा उस साल से मिलना चालू होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस पीरियड कमेंसिंग ऑन, किस दिन स्टार्ट होगा, डेट ऑफ बोरोइंग, एंड एंडिंग ऑन March 31 immediately prior to the date of completion of construction या date of acquisition या date of repayment, whichever is earlier। रट्टा नहीं करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। हाँ, बाद में कॉपी कर लेना इसको और फिर मैं कुछ होमवर्क दूंगा तो वो होमवर्क सॉल्व करना है घर पे। फिर बंदे ने लोन कब लिया, बेटा बोर्ड पे देखते जाओ। सब बोर्ड पे देखो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा तो अपने को कैसे समझना है। बंदे ने लोन कब लिया, 1/4/2016। अमाउंट 10 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, प्रिंसिपल still unpaid, construction started 1/10/2016, construction completed जिसको ये समझ में आ गया ये मान के चलना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, लोन कब लिया है, 1/4/2016। बंदे ने लोन कब लिया है, 1/4/2016। अमाउंट कितना है, 10 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, प्रिंसिपल अभी तक रीपे नहीं हुआ, अनपेड है। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ, 1/10/2016, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 31/10/2020। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए पहला इंटरेस्ट का साल भर का पेमेंट कब से हुआ होगा, 1/4/2016 से कि 1/10/2016 से। इंटरेस्ट कब से लगेगा, डेट ऑफ लोन से कि कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, डेट ऑफ लोन से कि कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। डेट ऑफ लोन से कि कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड। डेट ऑफ लोन 1/4। सदगुरु कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, बैंक को क्या मतलब, तुम कभी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, बैंक अपने इंटरेस्ट का मीटर कब से चलाएगा, जिस दिन आपको लोन दिया है। 1/4/2016 से लेके 31/3/2017, 10 लाख का 10%, कितना इंटरेस्ट हो गया, 1 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस 1 लाख का डिडक्शन मिला होगा, यस और नो? क्या इस 1 लाख का डिडक्शन मिला होगा, यस और नो? क्या इस 1 लाख का डिडक्शन मिला होगा? नो डिडक्शन। सर क्यों नो डिडक्शन? क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, प्रॉपर्टी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। सेकंड, 1/4/2017 से
31/3 2018 सेम 1 लाख, कोई भी डिडक्शन नहीं मिला होगा। थर्ड आपने कब पे किया होगा? 1/4/2018 से 31/3 2019 डिड अमाउंट 1 लाख, डिडक्शन कोई भी डिडक्शन नहीं। फोर्थ 1/4/2019 से लेके 31/3/2020 क्लियर। ये अपन ने टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया? टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया? 4 लाख। रीजन नो डिडक्शन, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन नॉट कंप्लीटेड, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो डिडक्शन नहीं मिला, पर इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। क्लियर। अब मुझे बताओ प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन सर किस प्रीवियस ईयर में हुआ कंप्लीट? प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? जल्दी। प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन किस प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? प्रीवियस ईयर 2020, सॉरी 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। तो सर करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 1/4/2020 से लेके 31/3/2021 कितना? 1 लाख प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, 4 लाख डिवाइडेड बाय 5। ये जो 4 लाख आप पे कर चुके हो ऑलरेडी, इसको अब आप क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 80,000 क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट किस साल? 2021, दूसरा 21-22, थर्ड 22-23, फोर्थ 23-24 और फिफ्थ 24-25। ये 5 साल में हम 4 लाख को क्या कर देंगे? राइट ऑफ। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट किस दिन होता है? सॉरी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट किस दिन होता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन आपने लोन लिया है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किस दिन स्टार्ट होता है? जिस दिन आपने लोन लिया है। एंड कब होता है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाले प्रीवियस ईयर में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से, अनुषा प्रोविजन दिया है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है। बेटा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 24B की जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का डिडक्शन एक साथ नहीं मिलता, उसको कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो पहला इंस्टॉलमेंट किस साल क्लेम करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन का? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। ऐसे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पूरे इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ। और कोई डाउट? क्लियर?
हो गया कॉपी? क्लियर? नोट डाउन हो गया? बेटा देखो उसने वन, अदनान ध्यान देना, 1/4/2016 से 31/3/2017 उसने 1 लाख इंटरेस्ट पे किया, इसका उसे डिडक्शन नहीं मिला। क्यों डिडक्शन नहीं मिला? क्योंकि प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई। फिर उसने सेकंड का पे किया 1/4/2017 से लेके 31/3/2018, इसका भी पेमेंट किया लेकिन डिडक्शन नहीं मिला। ऐसे उसने इंटरेस्ट कितना पे किया था? 4 लाख, लेकिन 4 लाख का उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिला क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं थी। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन दिया है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का अगर इंटरेस्ट आपने पे किया है तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट क्या कहलाता है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो उसको कितने साल में राइट ऑफ करेंगे? पूरा 1 साल तो देंगे नहीं, तो उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, हर साल कितना जाएगा? 80,000। कितने साल तक? 5 साल तक। अब 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक का जो इंटरेस्ट है, 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक का इंटरेस्ट है, ये करंट ईयर में चला जाएगा। करंट ईयर का भी तो आपको पे करना है ना। मृदुल क्लियर हुआ? अदनान क्लियर हुआ? चलो अब देखो एक और केस बता रहा हूं। करो सॉल्व। छोटा सा क्वेश्चन लिख के दिया है, सॉल्व करो।
चलो ध्यान देना, सबसे पहले कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1/10/2015 से लेके 31/3/2016। इंटरेस्ट बोलो। 1/10/2015 से लेके 31/3/2016। क्लियर? कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31/3/2021। तो सर किस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? 2021। एवाई कौन सा लगेगा? 21, 22। करंट ईयर 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 कितना आ जाएगा करंट ईयर का? प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आएगा? तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किस दिन स्टार्ट होता है? जिस दिन लोन लिया है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला प्रीवियस ईयर में वो एंड हो जाता है। क्लियर? कोई डाउट? स्टिल अनपेड है इसलिए इंटरेस्ट देना पड़ रहा। अगर पेमेंट कर देते, अगर पूरा रिपेमेंट हो जाता तो इंटरेस्ट लगता क्या करेंट ईयर का? सदगुरु थोड़ा सा सोचो, अगर मेरे भाई लोन रीपे हो जाता, अगर लोन रीपे हो जाता तो इंटरेस्ट लगता क्या? बस यही फंडा है उसका। इंटरेस्ट कब लगेगा? जब लोन रीपे नहीं हुआ है। क्लियर? अरे जल्दी बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं?
चलो अब कुछ वापस बोर्ड पे दिखा रहा हूं, ध्यान देना। हाँ? आप सिर्फ बोलते जाना तो आपको। केस ए देखो, बंदे ने लोन लिया 1/4/2016, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/3/2021। आप तो मुझे बताओ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इस केस में कहां से कहां तक रहेगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से कहां तक रहेगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बिल्कुल मिलेगा सही। अगर भाई लोन रीपे भी हो गया उसके बाद भी अगर आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है तो राइट ऑफ हो सकता है। जल्दी बताओ। फर्स्ट केस बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हुआ 31/3/2021। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किस दिन स्टार्ट होगा और किस दिन एंड होगा? क्लियर? 1/4/2016 को स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 31/3/2020। चलो अब सेकेंड केस देखो। अब बोलो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब बोलो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब बोलो आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट किस दिन होगा? 1/4/2016 से लेके 31/3। ये दोनों केसेस समझो। एक दिन में देखो कितना फर्क आ रहा है। एक दिन में कितना फर्क आ रहा है। फर्स्ट वाले केस में कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? फर्स्ट वाले केस में कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? 31/3/2021 में। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या रहेगा? जिस दिन लोन लिया है 1/4/2016 से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पिछले वाले प्रीवियस ईयर में 31/3/2020। सेकेंड वाले केस में कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो रहा है? 1/4/2021। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट किस दिन होगा? 1/4/2016। एंड कब होगा? इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर कौन सा है? 31/3/2021। दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक दिन से पूरा चेंज हो रहा है।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट किस दिन हुआ है? जिस दिन आपने लोन लिया है। एंड कब होगा? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाले प्रीवियस ईयर में। क्लियर? चलो मैं एक और बता रहा हूं एग्जांपल, आप बोर्ड पे ध्यान देना। चलो बोलो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 जनवरी 2021। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 जनवरी 2021। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बोलो। वन 4 2017 से लेके 31/3/2020। अब बोलो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सेम आएगा ना, कोई चेंज ही नहीं होगा। वेरी गुड। अब बताओ स्टार्ट कब होगा? 1/4/2017। एंड कब होगा? यहां ये मार्च में एंड हो रहा है और यहां ये अप्रैल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट किस दिन होता है? जिस दिन आप लोन लेते हैं। एंड कब होता है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाले प्रीवियस ईयर में। एंड कब होता है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाले प्रीवियस ईयर में। जितना भी इंटरेस्ट रहेगा उसको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? चलो होमवर्क दे रहा हूं कुछ। हाँ, 5th 6th 7th 8 ये चारों के आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। और ये मंडे के लिए होमवर्क है, तो मंडे हम एचपी के अमेंडमेंट के साथ एचपी कंप्लीट कर लेंगे पूरा। और ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे बेटा सैलरी। ये चारों क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये मानना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के किसी भी एमसीक्यू में, किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। 5th
सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है चारों क्वेश्चंस। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में 5 साल से ज्यादा लग जाता है तो वो कंडीशन सेल्फ ऑक्यूपाइड पे लगेगा। 10 साल में भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 साल में ही राइट ऑफ करना है। फिफ्थ से लेके एट्थ तक अगर सॉल्व कर लिए तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। मंडे ये मान के चलना 15 to 20 मिनट्स अमेंडमेंट में लगेगा। 115 बीएसी में कंपोजिट रेंट और अरियर्स चैप्टर कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? और सर मंडे से टाइम रहा करेगा 5 to 6:15। क्लियर? क्योंकि 1 घंटा सफिशिएंट नहीं रहता है ढंग से रिवीजन करने में। मंडे हम एचपी कंप्लीट करेंगे और सर ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे सैलरी। क्लियर? पर फिर बोल रहा हूं एचपी अच्छे से करना है। 2 चीज की प्रैक्टिस करो, जीएवी प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। अंकुश एमसीक्यू शीट मंडे दूंगा बेटा, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़े से मेरे को उसमें और क्वेश्चंस डालना है, मंडे ग्रुप पे डाल दूंगा मैं।